ये जो साहित्यकारों की प्रतिरोधी धारा है, उसने कितने सृजनात्मक ढंग से इन सब चीजों का, जिनका नाम लेकर के लोगों को दबाया जाता है, विरोध किया है। उदाहरण के लिए रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय एक कवि थे, आनंद सर बैठे हुए हैं, इनकी राजनीतिक धारा को मानने वाले थे। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रगान में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है। हरिचरना नाम का एक कॉमन आदमी है जिसके पास पजामा भी नहीं है, सुथन्ना है, वह भी फटा हुआ है, लेकिन वो अधिनायक का गीत गाता है इस राष्ट्रगान के जरिए। जो आजाद भारत में औपनिवेशिक छवियां बनी हुई थीं, उनके विरोध के लिए नागार्जुन ने लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। पुनः उपनिवेशीकरण जो आ रहा था, उसको नागार्जुन ने उसी समय पहचान लिया था। इसलिए राष्ट्रवाद या देशभक्ति जो उन्होंने उस समय उठाया था, देशभक्ति का मतलब था साम्राज्यवाद विरोध। देशभक्ति का मतलब अपने ही देश के लोगों का विरोध नहीं है। देशभक्ति का मतलब होता है साम्राज्यवाद का विरोध, और अपने लोगों का अगर विरोध है तो सामंतवाद का विरोध, उस चीज का विरोध जिसने अपने लोगों की सृजनात्मकता को रोके रखा है, इस बात का विरोध। और इस तरह से उन लोगों ने उस जमाने में देशभक्ति को परिभाषित किया था। आज के दिन देखिए, अब ऐसा है कि देश जो है वो तो कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता है। बहुत पहले कैफी आजमी ने लिखा कि ये जो दुनिया का पुराना नक्शा तुमने मेज पर बिछा रखा है, इसमें कावाक लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम मुझे इसमें कहां ढूंढते हो। तो ये जो देश होता है, ये लकीरों से बना हुआ नक्शा नहीं होता है, ये लोगों से बनता है। और लोग जो होते हैं, अगर उनके प्रति आपको मोहब्बत नहीं है तो कोई देशभक्ति नहीं हो सकती है। यह देशभक्ति जो उन लोगों ने गढ़ी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, जो हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने गढ़ी, उसमें मूल बात यही थी कि साम्राज्यवाद विरोध और सामंतवाद विरोध। देश की जनता पर यह जो जाति व्यवस्था बैठी हुई है, उसका गला पकड़ करके उसका विरोध करना, और इससे देशभक्ति परिभाषित हो रही थी। और उपनिवेशवाद की, जैसा मैंने कहा कि जो छायाएं थी, जो आजादी के बाद भी मौजूद थी, उनका विरोध करते हुए रघुवीर सहाय ने ये पंक्तियां लिखी। आज की तारीख में आप सोचिए कि इस पर 15 सिडिशन चार्जेज लग जाते हैं, क्योंकि इसमें सीधे राष्ट्रगीत का मजाक उड़ाया गया है। और देखिए, धूमिल नाम के एक कवि हुए, धूमिल ने एक कविता लिखी कि देश क्या 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है। अब आप सोचिए कि अगर यह कविता वो आज के समय में लिखते तो उन पर कितना देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। वैसे अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये राजद्रोह है। राजद्रोह को देशद्रोह में जो तब्दील कर दिया गया है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। देश माने शाहे वक्त का विरोध करना तो सबने कहा है कि धर्म है हमारा, क्योंकि वह हमारे ऊपर कब्जा किए हुए बैठा है। जो वर्तमान निजाम है उसका विरोध करना तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसका विरोध किए बगैर तो समाज में बदलाव आ ही नहीं सकता है।